हरे कृष्णा। तो कल हमने चौथे अध्याय के कुछ लोग देखे थे। चौथे अध्याय में शुरुआत की है, भगवान ने इतिहास बताया है भगवत गीता का। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और फिर सूर्यदेव विवस्वान ने मनु को दिया, जो मानव जाति के पूर्वज है ना। मानव जाति उन्हीं से आगे बढ़ी है। और फिर मनु ने ये राजर्षियों को दिया, सबसे पहले इक्ष्वाकु को दिया, और फिर ये परंपरा चली आई। तो जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता रहा, वो बहुत शुद्ध तरीके से प्राप्त हुआ, शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन आगे जाकर भगवान बोलते हैं, कुछ समय के बाद ये परंपरा, ये श्रृंखला, ये टूट गई, और इस प्रकार ये शुद्धता जो उस ज्ञान की है, वो कहीं यथा रूप में जो ज्ञान है वो कहीं लुप्त हो गया। इसलिए भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को, जो उनके मित्र थे और भक्त थे, ऐसे अर्जुन को वे ये ज्ञान पुनः बता रहे हैं, है ना। तो फिर आगे जाकर के भगवान ने बताया है कि वे अवतार लेते हैं हर युग में। क्यों लेते हैं? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूँ। और क्यों आता हूँ? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, और तीसरा काम है धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो इसमें से, इन तीनों कामों में से सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? भक्तों का उद्धार करने। हाँ, इसलिए वही उनका सबसे प्रिय ऐसा काम है कि भक्तों को वो आह्लाद देते हैं। प्रहलाद महाराज के लिए वे खंबे से आ गए, और सारे क्राइटेरियन जो हिरण्यकशिपु ने वर मांगे थे ब्रह्मा जी से कि मुझे ना मनुष्य मार सके, ना प्राणी मार सके, ना देवता मार सके, है ना, और ना रात को ना दिन को, ना जमीन में ना आसमान में, ना कोई शस्त्र द्वारा, इस प्रकार से इतनी सारी कंडीशंस उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी मनवा ली थी। लेकिन भगवान ने उनके लिए एक विशेष रूप धारण किया, उनका संहार करने के लिए। हाँ, नरसिंह भगवान, यानी आधे नर और आधे सिंह, इस प्रकार से उन्होंने नया ही रूप धारण कर लिया, अद्भुत रूप धारण कर लिया, और हिरण्यकशिपु को अपनी गोदी में लिया। ना सुबह, मतलब ना दिन में ना रात में, ऐसे सायंकाल में संधि के समय उन्होंने उसको अपने गोद में लिया, और अपने नाखूनों से उसका उसका वक्षस्थल फाड़ दिया, और इस प्रकार उसको मृत्यु दी। यानी ब्रह्मा जी का भी शब्द रखा, प्रहलाद महाराज का भी शब्द रखा, कि प्रहलाद महाराज ने बोला था हाँ हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं, तो वो भी शब्द रखा। यानी अपने भक्तों के लिए वे, देखिए क्या नहीं करते भगवान। और हम जो है कलयुग के मंदमती मंदगति, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान को भूल ही जाते हैं। बस इस भौतिक जगत में एक तुच्छ ऐसे आनंद के प्रति आकृष्ट होते हैं, बहुत ही तुच्छ। हाँ, तो ऐसे तुच्छ आनंद को हम अपना लेते हैं, और फिर इसी भौतिक जीवन में बार बार हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। तो हमने सोचना चाहिए कि भगवान जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, क्या क्या नहीं करते। पूरी सृष्टि का सृजन किया, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, है ना। हमारे लिए जल है, हमारे लिए अग्नि है, हमारे लिए सूर्य प्रकाश देने वाला है, हमारे लिए इतनी सारी वनस्पतियां हैं, सब कुछ भगवान ने हमको दिया, और हम उनको भूल जाते हैं, है ना। तो ये सबसे निम्न स्तर के हमारे हम लोग जो हो गए हैं इस कलयुग में, सबसे निम्न स्तर के, हम याद ही नहीं करते भगवान को, कृतज्ञता व्यक्त ही नहीं करते हैं भगवान के प्रति, है ना। जैसे हमने तीसरे अध्याय में देखा था, स्पष्टता से भगवान ने बताया है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अगर तुम यज्ञ स्वरूप में कर्म नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से कर्म बंधन उत्पन्न होगा, और कर्म बंधन हमें इस भौतिक जगत से बांध के रखेगा। फिर इसी के बारे में चौथे अध्याय में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन प्रकार के हम कर्म कर सकते हैं, है ना। कर्म तो हमारे रोजमर्रा के जो है, मतलब जानबूझकर, बिना जाने, जो भी है, वैसे कर्म
हमारे कर्म है। विकर्म क्या है? जानबूझकर या बिना जाने नियमों का उल्लंघन करना, ये विकर्म हुआ। और अकर्म क्या है? अकर्म है जो आध्यात्मिक कर्म अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म जो है वो अकर्म कहलाते हैं, और वो कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते। बड़ी ही सुंदर बात है ना? तो अकर्म करना है, सब कुछ हमको भगवान को समर्पण करते हुए करना है। जो रोजमर्रा का है, नियत कर्तव्य है, वो तो सारे करना ही है। सिर्फ उसके पीछे हम जब भगवान कृष्ण को रखेंगे, है ना, कि उनकी संतुष्टि के लिए हम हर कर्म को हमारे समर्पित करेंगे, तब वो अकर्म होते जाएगा। तो हमारा रोजमर्रा का ही जीवन जीना है। कहीं बाहर जाने की, जंगल में जाने की, पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। यहीं पर रहकर केवल हमारी उस कर्म के प्रति भावना हमारी अगर बदल जाए, कृष्ण को समर्पण करने की भावना आ जाए, तो वो अकर्म बन जाएगा। हम्म। तो बहुत ही सुंदरता पूर्वक ये बताया गया है। इसलिए तो भगवत गीता को क्या कहा गया है? लाइफ मैनुअल। हाँ, लाइफ मैनुअल यानी जैसे हम कोई भी बड़ा यंत्र खरीदते हैं, कोई भी यंत्र खरीदते हैं, या इवन आजकल तो खिलौने भी खरीदते हैं, तो क्या होता है, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि इस प्रकार से उसका उपयोग करोगे तो आपको अच्छे से उसके रिजल्ट्स आएंगे, है ना। हर चीज का मैनुअल मिलता है। मिक्सर खरीदो तो मैनुअल है, सब कुछ। तो वैसा ही ये लाइफ मैनुअल है, क्योंकि हम एक ही चीज, हमको लाइफ मिला है, जीवन मिला है, जीना कैसे है ये तो बिल्कुल पता ही नहीं। तो हम अपने मनगढ़ंत तरीके से, अपने मनगढ़ंत नियम लगा के, किसी का तो भी अनुकरण करते हुए, अनुसरण नहीं अनुकरण करते हुए हम अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन ये जो भगवत गीता है, ये असली हमारा लाइफ मैनुअल है कि कैसे जीवन जीना है। भौतिक जगत में आए हैं, जीना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ से उठने का, यहाँ से परे होने का मार्ग कौन सा है, हमारे जीवन को सफल बनाने का मार्ग कौन सा है, वो ये भगवत गीता हमको बताती है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम आगे के श्लोक देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का स्वागत है। तो हमने कल इस श्लोक तक देखा था, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो कर्म तो कर रहा है लेकिन सकाम कर्म नहीं है, यानी किसी कर्म फल की आशा से रहित ऐसा कर्म करता है और बहुत व्यस्त रहता है वो, है ना। सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है, अपने आप को खाली नहीं रखता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमेशा अपने आप को व्यस्त रखता है और सभी कर्म फलों की आसक्ति त्याग देता है। तो ऐसा जो भक्त है वो, उसके बारे में अभी भगवान बता रहे हैं। हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। हाँ, तो कितना अच्छा है ये देखिए। मुक्त होना है, बंधन से मुक्त होना है, तो क्या करना पड़ेगा? अकर्म करना पड़ेगा। और अकर्म यानी क्या? कि कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे, सभी कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। तो कोई आकांक्षा नहीं, न न द्वेष्टि, न न शोचति न कांक्षति, ऐसा एक उसमें आया हुआ है भगवत गीता में। तो शोक हम कब करते हैं? हमारे भूतकाल के प्रति हम शोक करते हैं, कुछ ना कुछ रिपेंटेंस रहता है, कहीं ना कहीं दुख रहता है। तो वो न शोचति न कांक्षति, आकांक्षा किसके लिए है? भविष्य के लिए। तो इस प्रकार से वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न ही अपनी वस्तुओं की रक्षा भी करना चाहता है। क्यों नहीं रक्षा करना चाहता? क्योंकि वो रक्षस्यात् इति विश्वासो, कि भगवान रक्षा करेंगे उनको, अगर उनको योग्य लगता है तो, है ना। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा राखे मारे के, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। है ना। तो अगर कृष्ण रक्षा करेंगे तो फिर कौन मार सकता है, और अगर कृष्णा मारने का सोचेंगे तो फिर कौन वो कर सकता है, रक्षा कर सकता है ना। तो इस प्रकार राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, तो ये विश्वास उसके मन में हमेशा रहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा, यानी क्या? अकर्म, कुछ भी नहीं कर रहा वो। इस प्रकार से उसके कर्म रहते हैं, यद्यपि कर्मों में व्यस्त है फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो कृष्ण भावनामृत से रहित अगर कोई भी कर्म करोगे तो बंधन निश्चित रूप से उत्पन्न होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है
और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। हम्म तो इस प्रकार से ज्ञान से युक्त, ज्ञान कौन सा है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ऐसे ज्ञान से पूर्ण रूप से वो युक्त है। और फिर अपने मन को कंट्रोल में रखा है, उसने संयमित रखा है मन को। क्योंकि मन क्या है, हमारा सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और सबसे खराब दुश्मन भी हो सकता है। ये हम छठे अध्याय में देखने वाले हैं, और इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है लेवल 1 में भी, है ना। तो मन कैसा होना चाहिए, अपने वश में। एक चित्र भी हमने देखा था लेवल 1 में, कैसा कि एक रथ है, उसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं। हाँ, तो 5 घोड़े क्या दिखा रहे हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिय दिखा रहे हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, है ना, त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय यानी वो घोड़े हैं। अब घोड़े अगर रथ में लगे हुए तो उनमें लगाम रहना आवश्यक है ना। नहीं तो फिर हम घोड़ों पर कंट्रोल कैसे करेंगे। तो वो लगाम जो है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, वो है हमारा मन। तो मन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और वो लगाम क्या ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं, लगाम को जो चालक है वो पकड़े रखता है, स्ट्रांग हाथों से पकड़े रखता है। तो वो चालक कौन है, हमारी बुद्धि। हाँ, तो जब बुद्धि एकदम मजबूत होगी, उसके हाथ मजबूत होंगे, ताकतवान होंगे, तब वो क्या करेगा, मन रूपी लगाम को अच्छी दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखेगा। लेकिन अगर लगाम ही कमजोर है, हाँ, कहीं से टूटने वाली ही है, बस छिन्न छिन्न हो ही रही है, ऐसे मन फिर क्या है, फिर वो कमजोर मन है। तो वो अगर ऐसा कमजोर मन रहा, तो वो भी, बुद्धि अच्छी भी रहे तब भी मन भी हमको विनाश की ओर ले जाता है ना। बुद्धि ने स्ट्रांग हाथों से पकड़ा हुआ है, लेकिन वो लगाम ही कमजोर है, तब क्या। और फिर वो इस प्रकार से मन और बुद्धि अगर अपना अपना कार्य एकदम व्यवस्थित करे, तब वो उन ज्ञानेंद्रियों को एकदम अच्छे से वश में रख सकती है, और इस प्रकार वो रथ अच्छे से चल सकता है। अब इस रथ में सवार कौन है, खाली रथ तो है नहीं ये। तो इसमें सवार कौन है, इसमें सवार है हमारी आत्मा। हम्म तो जब बुद्धि, मन और ज्ञानेंद्रिय ये सब अपने अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तब फिर आत्मा का प्रवास बड़ा ही अच्छा हो जाता, सफल हो जाता उसका प्रवास, है ना। तो इस प्रकार ये हमको ध्यान रखना है कि मन अत्यंत मतलब क्या है, चंचल भी है, उच्छृंखल भी है, और बलवान भी है, लेकिन उसको बुद्धि के द्वारा हमको कंट्रोल में रखना है। हाँ? तो संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है ऐसा पुरुष अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। अब ये स्वामित्व जो है ना, यही स्वामित्व की भावना जो है ना, यही हमको पहले आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में लेकर आई। और फिर माया ने ऐसा खेल रचा कि वो स्वामित्व की भावना हमारी हर योनि में हमको बहुत प्रबलता से हमारे ऊपर हावी होती रही है। और मनुष्य जन्म में तो सर्वाधिक, है ना। जैसे कुत्ता भी एक गली को मेरी गली है मानता है, उधर दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता, भौंकने लगता है ना। तो वैसे स्वामित्व की भावना ये है, सभी प्राणियों में भी होती है, लेकिन मनुष्य में अत्यंत प्रबल होती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जमीन, है ना, सब कुछ, मेरी बुद्धि, सब कुछ मेरा मेरा करता है, वो स्वामित्व बहुत ज्यादा उसका प्रबल है। और उसके कारण वो अपना रास्ता भटक जाता है। असली स्वामी कौन है इस जगत का, हाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ जो है वो भगवान का है। हाँ, ईशोपनिषद में हमको ये पहला श्लोक पढ़ाया जाता है, ईशावास्यम इदम सर्वम। हाँ, तो सब कुछ जो है वो भगवान का है। मैं कौन होता हूँ, मुझे तो टेम्पररीली यहाँ पर भगवान ने रहने के लिए एक सहूलियत दी है, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ है भगवान का। तो इस प्रकार अपनी सारी संपत्ति के स्वामित्व भाव को त्याग देता है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। कि हमारा शरीर चलते ही रहना चाहिए, नहीं तो शरीर ही तो माध्यम है जिसके साथ हम भगवत प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। हाँ, शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, बहुत सारे अच्छे धर्म के काम हम इस शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। आप सोचिए, शरीर अगर गड़बड़ भी हो जाता है ना, थोड़ा सा भी बीमारी आ जाती है, तो हम मानसिक रूप से भी एकदम कमजोर हो जाते हैं।
चिंता होने लगती है, रोजमर्रा के काम भी करना छोड़ देते हैं हम। तो शरीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही हमारी नाव है एक प्रकार से, जो हमको इस भवसागर से पार करके ले जाने वाली है ना। तो शरीर निर्वाह के लिए वो कर्म करता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। हम्म तो कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अगर ये भी छोटा है तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं जरा। बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद, इसलिए इसका आनंद लीजिए। और मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि आप लोग भी ये किताब लीजिए, ये भगवद गीता यथारूप लीजिए, और फिर ये तात्पर्यों को पढ़िए, देखिए कितना आनंद आएगा आप लोगों को। एकदम संकल्पना हमारी क्लियर होते जाती है, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो छोटे छोटे जो तात्पर्य हम पढ़ते जाएंगे, अन्यथा हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। यानी किसी भी कर्म फल के बारे में वो सोचता ही नहीं है, चाहे वो शुभ आए चाहे अशुभ आए, चाहे वो मेरे मन पसंद उसका रिजल्ट आए या ना आए, उसके बारे में वो सोचता ही नहीं है। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। हाँ, तो ये कितनी बड़ी अच्छी सुंदर संकल्पना है। हम सभी जीव क्या है, हम भगवान के अंश है, लेकिन भगवान से छटक गए हैं, दूर हो गए हैं, भिन्न हो गए हैं। तो भिन्नांश है हम लोग। स्वांश कौन होते हैं? जैसे प्रभु रामचंद्र जी, है ना, और नरसिंह अवतार, वामन देव, ये सारे स्वांश है भगवान के। उसी रूप में, मतलब उसी कैपेसिटी के साथ, उसी शक्तियों के साथ, सारी शक्तियों के साथ वे आते हैं। रूप हमको देखने में अलग लगे, लेकिन है वही, उनको स्वांश बोलते हैं। और हम कैसे हैं? हम भिन्नांश हैं, हम उनसे अलग हो चुके हैं। जैसे एक बड़ी अग्नि है, उसमें से बहुत सारे स्फुलिंग ऐसे बाहर आते रहते हैं, और होता क्या है, फिर उनकी प्रबलता एकदम से कम हो जाती है ना। अग्नि की जो दाहकता है वो उनके स्फुल्लिंग जो बाहर आ चुका है उसमें नहीं रहती। वो एक क्षण भर के लिए थोड़ा तेज देता है, थोड़ी सी हल्की सी गर्मी देता है, बाद में बुझ जाता है ना। वैसे हम लोग हैं, भिन्नांश है भगवान के। हाँ, लेकिन हमने ये सोचना चाहिए भिन्नांश है फिर भी है तो उनके ही अंश। तो इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, वास्तविकता वो भगवान द्वारा हो रहा है। यानी अगर वो स्पिलिंग थोड़ा सा जलन उत्पन्न करता है, तो वो एक्चुअली अग्नि का प्रताप है ना, अग्नि का कार्य है। वो उसके भिन्नांश होकर उसने छोटा सा वो कार्य कर दिखाया, है ना। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है ना। जब मैं ये हाथ मुझे हिलाना है, पानी का ग्लास उठाना है, तो सबसे पहले हमारी बुद्धि से सिग्नल निकलेगा, मन उसको आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार फिर वो सिग्नल जा करके वो इंद्रियों के द्वारा वो कार्य करवाता है ना। अपने आप से नहीं हिलता है। अगर हिलने लगता है तो वो बीमारी कहलाती है ना। अगर अपने मन से मैं कंट्रोल करने को देख रही, फिर भी मेरा हाथ हिले जा रहा है, तो फिर वो तो एक रोग की निशानी है ना। स्वस्थ नहीं है मेरा शरीर, पार्किंसन हो गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हाथ हिलता है तो वो स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे, है ना। तो इस शरीर को ठीक क्यों रखना है? भगवान की सेवा के लिए, बाकी उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर उपमा दी है कि जैसा एक बड़ा मशीन है, तो उसका हर कील, है ना, कोई खीला है, कोई नट है, कोई स्क्रू है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कब तक? जब तक वो उससे जुड़ा है, यंत्र से जुड़ा है। हाँ, तो जुड़ा रहेगा तब तक उसका महत्व है। अगर वो उस बड़े यंत्र से पृथक हो गया, अलग हो गया, तब तो कोई भी ठोकर मार करके उसको वो करेगा, है ना। तो हमारा महत्व तभी तक है
जब तक हम भगवान से जुड़े हैं, अन्यथा हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऐसी ही उपमा एक भागवतम में भी कल परसों ही पढ़ने में आई। तो उसमें क्या बताया है, जैसे एक पेड़ है ना, तो पेड़ को पोषण मिलता है जड़ में, जब हम देते हैं तब सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ पत्ते सूख जाते हैं। वो कौन से सूखते हैं? जो उस पेड़ से अलग हो गए। वैसा ही है हमारा। अगर हम कृष्ण से जुड़े रहें तो हमारी उन्नति निश्चित है। हाँ, हमारा फलना फूलना निश्चित है, क्योंकि कृष्ण से जुड़े हैं। लेकिन अगर हमने कृष्ण की तरफ से मुंह फेर लिया, भिन्न हो गए कृष्ण से, तब हमारा सूखना भी, यानी हमारा नष्ट होना भी, छिन्न भिन्न होना भी तय है। हाँ? तो इस प्रकार ये हमने हमारे अस्तित्व के बारे में जानना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। जब हम कृष्ण से अगर अलग हो गए, तब तो झपटिया माया तारे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जिसने कृष्ण से मुंह फेर लिया तो माया ने उसको धर लिया, ये निश्चित है ना। तो बहुत सुंदर बातें हैं ये, है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। हम्म तो जो अपने आप लाभ होता है, जैसे व्यापार कर रहा है कोई भक्त, तो अपने आप से जो लाभ हो जाए उसमें वो संतुष्ट है। ये नहीं कि बहुत प्रयास करेगा कि नहीं नहीं मुझे व्यापार बढ़ाना है और मुझे लाखों के संपत्ति में खेलना है, ये नहीं। वो संतुष्ट है क्योंकि उसका उधर निर्वाह हो रहा है। हाँ, उसका फैमिली ठीक ठाक चल रहा है, तो वो उसमें संतुष्टि प्राप्त करता है। हाँ, और द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व यानी जीवन के जो अपोजिट्स होते हैं, है ना। तो कभी मान मिला, कभी अपमान मिला, हाँ, या कभी यश मिला, कभी अपयश मिला। ये जो द्वंद्व हमको विचलित करते हैं, वो विचलन से वो मुक्त होता है, विचलित नहीं होता। और ईर्ष्या नहीं करता है। ये ईर्ष्या न करना ये बहुत बड़ा गुण होता है भगवान के भक्तों में। तो हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? कोई बहुत सुंदर है तो हमको लगता है अरे कितना ये सुंदर है, सब लोग उसी को देखते हैं, है ना। क्यों ना मैं, क्यों ना सुंदर, मुझे क्यों नहीं सुंदर बना, है ना, मैं क्यों नहीं सुंदर हूँ। तो ये भावनाएं होती है ईर्ष्या की। लेकिन भक्त के मन में सबसे पहले विचार आता है, ये कितना सुंदर है, भगवान ने इसको कितनी सुंदरता दी है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो उसका कौतुक करेगा, मतलब उसको अप्रिशिएट करेगा। और ये सोचेगा कि ये सब कुछ जो है, अगर उसको रूप दिया है, अगर धन दिया है, तो वो भगवान द्वारा दिया है। और भगवान कभी अन्याय नहीं करते। जो कुछ उसको, उसकी जो योग्यता है, उसी के प्रकार उसको, उसके ही अनुपात में उसको सारी सुविधाएं मिलेगी। चाहे वो धन हो, चाहे रूप हो, चाहे यश हो, ख्याति हो, जो कुछ है उसकी योग्यता, योग्यता इन द सेंस उसके पिछले जन्मों के कर्म। हाँ, अभी की योग्यता शायद हमको ना लगे। जैसे हम कई बार देखते हैं बहुत बड़े राजनेता है इतना, लेकिन हम सोचते हैं इसमें तो कोई योग्यता नहीं है। लेकिन हमने ये सोचना चाहिए, जब इसको इतना सब कुछ मिल रहा है, यश मिल रहा है, ख्याति मिल रही है, निश्चित रूप से इसके पूर्व जन्मों के संचित पुण्य है और उसी के फल वो प्राप्त कर रहा है।
अब इस जन्म में अगर वो बुरे काम कर रहा है तो उसका वो बैंक बैलेंस खट 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 कम हो रहा है वो, है ना। तो वो अगले जन्म में भुगतेगा। लेकिन हमने ये सोचना चाहिए कि जो कुछ किसी को प्राप्त है वो किसके कारण है, भगवान द्वारा दिया हुआ है वो। इसलिए ईर्ष्या कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पड़ोस में रहने वाले मुझसे ज्यादा धनवान हैं, मुझसे ज्यादा रूपवान हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे बच्चे हैं उनके, तो हमने ये जरूर सोचना है ये सब कुछ भगवान द्वारा दिया हुआ है ना, और इसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हाँ? तो प्रकृति के गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनके प्रति अनासक्त है, यानी वो गुण अपना खेल खेल रहे हैं, उनको करने दो। उनके प्रति ना तो आसक्ति है कि नहीं नहीं मुझे सतोगुण में ही स्थिर होना है, आसक्ति भी नहीं है और रिपल्शन भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है। दिव्य ज्ञान कौन सा, कि मेरा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है ना, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस प्रकार का जो दिव्य ज्ञान है तो उसमें वो पूर्णतया स्थित होता है, तो उसके सारे कर्म जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात वो बंधन उत्पन्न नहीं करते। हम्म हम छोटा सा तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फल स्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप में होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। तो सारे उसके कर्म कैसे होते हैं, यज्ञ स्वरूप में होते हैं। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। ठीक है ना, कितना क्लियर कर देते हैं प्रभुपाद जी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हम्म तो इस प्रकार जो आध्यात्मिक कर्म में पूरी तरह से अपने आप को व्यस्त रखता है तो वो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है। क्यों, क्योंकि वो अपने कार्यों को भी समर्पित करता है और अपने आप को भी समर्पित कर देता है ना। तो इसमें हवन भी आध्यात्मिक और हवि भी आध्यात्मिक। इसका कितना है तात्पर्य, नहीं ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। तो हमको भी हर कार्य को अपने समर्पण की भावना से करना है, यज्ञ की भावना से करना है। और तब जब यज्ञ की भावना से हम हमारे हर कर्म को करते जाएंगे तब वो कर्म भी समर्पित है, कर्म फल भी समर्पित है और हम भी अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, है ना, भगवान को। और इस प्रकार भगवान को संतुष्ट करते हैं हम, है ना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। अब ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ तो देवताओं की पूजा कर रहे हैं और कुछ पर ब्रह्म की जो निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म है उसकी पूजा करते हैं। यानी क्या, ये लोग ध्यान करते हैं।
पर ब्रह्म रूपी जो निर्विकार, निर्विशेष, निराकार रूपी ब्रह्म है, वो एक्चुअल में क्या है? वो भगवान का ही तेज है। भगवान के ही शरीर से निकली हुई ज्योति है वो। बहुत मतलब जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, वैसे भगवान के शरीर से भी ज्योति निकलती है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो योगी जन क्या करते हैं? उनको भगवान की स्थिति के बारे में नहीं मालूम, तो इनको निर्विशेषवादी कहा गया है। निर्विशेषवादी, तो वो सोचते क्या है, बस ये ब्रह्म ज्योति यानी अल्टीमेट है, और उसमें विलीन हो जाना ये मेरा अल्टीमेट एम है। इस प्रकार से वे सोचते हैं। तो लेकिन वो एक्चुअली अल्टीमेट नहीं है। हमने देखा है, लेवल 1 में भी देखा है, भगवान को जानने के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर है पर ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति। हाँ, और फिर उसके अंदर है, उससे भी वो जाकर के हैं जो परमात्मा, जो हमारे सभी के हृदय में स्थित है। और सबसे टॉप मोस्ट लेवल है भगवान, जो सगुण साकार श्याम सुंदर रूप में, द्विभुज रूप में गोलोक वृंदावन में नित्य वास करते हैं। तो भक्त जो है वो भगवान को चाहेगा, लेकिन जो निर्विशेषवादी निराकारवादी है, वो क्या करते हैं? वो ब्रह्म ज्योति तक ही अपने आप को मर्यादित रखते हैं। और ये तो योगी जो है, वो तो देवताओं की पूजा करते हैं। देवता लोग तो भौतिक जगत में ही है, तो वो तो भौतिक जगत को पार ही नहीं कर रहे हैं। तो है अलग अलग प्रकार के लोग, है ना, जो अपने को अध्यात्मवादी बोलते हैं, अध्यात्मवादी माना जाता है उनको, लेकिन हर एक की लेवल अलग अलग है। हर एक का जो टारगेट है या लक्ष्य है, वो भिन्न भिन्न है। तो कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, है ना। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादि विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। बस गड़बड़ है आज। इनमें से कुछ जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, वो श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ होते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो संयमित तो रखना है। तो किस प्रकार जो ब्रह्मचारी है, वो क्या करते हैं? अपने आप को ऐसे भक्तिमय कार्यों में लगा देते हैं, जैसे श्रवण कीर्तन, है ना, इस प्रकार की क्रियाओं में लगा देते हैं, और इस प्रकार अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, है ना। मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में इन इंद्रियों को वो स्वाहा कर देते हैं, यानी वश में कर लेते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है, वो तो इंद्रिय विषयों के संपर्क में रहता ही है। तो उनको क्या करना होता है? वे अपने इंद्रिय विषयों को, अर्थात इंद्रिय विषय कौन से हैं? रूप गंध, है ना, रूप गंध, फिर स्पर्श, इस प्रकार से जो 5 इंद्रिय विषय हैं, उनको इंद्रियों की अग्नि में ही स्वाहा करते हैं। अर्थात इंद्रियों को ऐसे संयमित करते हैं कि वो इंद्रिय विषयों की ओर ना भागे। तो ये चारों आश्रमों के लिए ये बताया गया है। देखते हैं, तात्पर्य अगर छोटा हो तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य कौन से हैं? 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो ये आश्रमों की निर्मित क्यों की है भगवान ने? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो वो वर्ण के बारे में बताया है, और कोई भी वर्ण में रहो तब भी ये 4 आश्रम उनके लिए बने हैं। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, इस प्रकार ये सारे आश्रम बने हैं योगी बनने के लिए, पूर्ण योगी बनने के लिए, अर्थात आध्यात्मिक प्रगति के लिए बने हुए हैं। ऐसे वैसे नहीं बने हैं। इनका उद्देश्य एकदम स्थिर है कि अपने अपने आश्रम में रहो, अपने अपने वर्णों में रहो, लेकिन भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ो। तो इसलिए ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, वर्णाश्रम जिसको कहते हैं, तो ये बनाए गए हैं, है ना। तो जो सनातन धर्म है, इसको कभी कभी वर्णाश्रम धर्म भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वर्ण और आश्रमों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। तो मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों
आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। तो ये 4 आश्रम जो है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आश्रम क्यों है, क्यों बनाए गए हैं? जिससे कि वो आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। तो ब्रह्मचारी आश्रम कब तक के रहता है? 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का जो कालावधि है जीवन का, उसमें ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए ज्ञानार्जन करना अपेक्षित होता है ना। ज्ञान संपादित करो। फिर 25वें साल के आगे अगर वो चाहता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, तो फिर वो शादी वगैरह करके गृहस्थ जीवन बिताने लगता है। कब से कब तक? 25वें वर्ष से 50वें वर्ष तक। तो ये 25 साल वो गृहस्थ धर्म के लिए अपना दे देता है। उसमें वो संतानें भी वो पैदा करता है और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है, अर्थार्जन भी करता है ना। तो ये गृहस्थ हो गया। उसके बाद क्या होता है? जब वो 50-52 साल का हो जाए, तब तक उसके बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो उसने क्या करना चाहिए? बच्चों पर सब जिम्मेदारियां सौंप करके उसने अपने गृहस्थी का त्याग करना चाहिए और तीर्थाटन करने के लिए निकल जाना चाहिए अपने पत्नी के साथ। हाँ, ठीक है। तो दोनों जन तीर्थाटन करने गए, तीर्थों में घूमे। तीर्थों में केवल जाकर के दर्शन करना नहीं है या केवल स्नान करना नहीं है। तीर्थों का मतलब है जहां पर संत लोग रहते हैं, तो संतों का वो संग प्राप्त करे, संतों से उपदेश प्राप्त करे। ये तीर्थाटन करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार वो अलग अलग संतों से मिल करके अलग अलग उपदेश प्राप्त करके अपने आप को पूरी तरह से तैयार करता है। और उसके बाद वो क्या करता है? अगर पत्नी जीवित है तो उसको अपने पुत्रों के हवाले कर देता है कि अब पुत्र उसकी देखभाल करेंगे, वृद्ध माँ की, है ना। और फिर वो स्वयं जो पुरुष होता है वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और फिर पूर्णतः वो भगवान पर आश्रित होकर के जंगल में जाकर या एकांत स्थान में जाकर के भगवत प्राप्ति की ओर जाता है। तो ऐसे समय में यानी जो वैदिक वो थी, वो बताती है कि ऐसे समय में इवन बच्चों को या परिवार को पता नहीं रहता था कि उसका देहांत हो गया है। वो पुरुष जिसने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, पूरी तरह से वो परिवार से संबंध विच्छेद कर देता है, तोड़ देता है और एकांत स्थान में रहता है। तो वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, परिवार को पता भी नहीं रहता। तो ये ऐसा वर्णाश्रम जो है, आश्रम जो है, चारों आश्रम इस प्रकार से बनाए गए हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ठीक है। तो ऐसा ये जीवन सुचारू रूप से उनका चलता था अपने वैदिक शास्त्रों के अनुसार। अब कभी कभी गृहस्थाश्रम में नहीं जाना चाहता ब्रह्मचारी, तो वो डायरेक्टली भी सीधे संन्यास आश्रम भी ले सकता है। लेकिन ये चारों आश्रमों का अनुपालन पुरुषों के लिए है, स्त्रियों को ये फ्रीडम नहीं है। स्त्री को मतलब पति होना आवश्यक बताया गया है। तो इस प्रकार उसको तो गृहस्थ जीवन में जाना ही है, स्त्रियों को। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा जो वैदिक जीवन होता था वो इस प्रकार से होता था। ब्रह्मचर्य शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं, है ना। जो ब्रह्मचारी जो शिक्षा लेते हैं, वहां पर स्त्रियां आना ही अपेक्षित नहीं है। तो इस प्रकार वो किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरिर नामानुकीर्तनम, अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां है।
किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो बहुत सुंदर तरीके से समझा है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो ये और अलग प्रकार के योगी बताए हैं कि मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, और जो हम देखते हैं ना प्राणायाम करते हैं, है ना, तो किस प्रकार से वो एक जगह पर स्थिर बैठ करके वायु को भी नियंत्रित करते हैं, अपनी श्वास को भी नियंत्रित करते हैं, अपने इंद्रियों को भी मन के माध्यम से नियंत्रण में करते हैं, और इस प्रकार वो प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन, जो कंट्रोल्ड मन है, उसमें वो आहुति कर देते हैं, अर्थात उसके माध्यम से वो अपनी क्रियाएं संयमित करते हैं, है ना। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के मार्ग अपनाते हैं लोग, उनका उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन मार्ग अलग अलग है। तो कोई लोग द्रव्य दान करते हैं, है ना, तो कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग करते हैं, है ना, और कोई कोई वेदाध्ययन करते हैं। सबका टारगेट एक है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, अर्थात प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये अलग अलग मार्ग बताए हैं। तो उसके बारे में हम आगे और देखने वाले हैं। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञों का अर्थ क्या है? भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करना। तो इसका अर्थ जानते हैं, इसलिए वे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो ये अलग अलग मार्गों से वे यज्ञ कर्म करते हैं, और इस प्रकार भगवत धाम की ओर उनका मार्ग बढ़ते रहता है। नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है ना। तो बिना यज्ञ किए, बिना कुछ समर्पण की वृत्ति से किए बिना हमको यहाँ पर सुख नहीं मिल सकता। केवल भोग ही भोग, ये हमको सुख नहीं देता। तो इस जीवन में ही जब हम त्याग अर्थात यज्ञ के बिना सुख नहीं पा सकते, तो अगले जन्म में कुछ पाना तो बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता, है ना, अशक्य है ये। हाँ, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वम एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे।
तो ये सब जानकारी से क्या हो जाता है, हम भी अपने कर्मों को उस प्रकार से ढाल लेते हैं और इस प्रकार हम भी मुक्त हो सकते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञः ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अर्थात कर्म कर्म योग जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, सारे कर्म योग प्रधान है। कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना है ना, इसके बारे में है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि सारे ही कर्म यज्ञ अर्थात सारे ही कर्म जो हम समर्पण की वृत्ति से करते हैं, धीरे 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 जाकर उसकी परिणति होती है दिव्य ज्ञान में। हाँ, हमको ज्ञान प्राप्त होता है इन कर्मों के माध्यम से, और फिर ज्ञान के माध्यम से हम और आगे बढ़ सकते हैं। हमने लेवल 1 में सीढ़ी देखी थी। कैसी है सीढ़ी? वो सबसे नीचे स्थान पर है कर्म योग, उससे ऊपर है ज्ञान योग, उससे ऊपर है अष्टांग योग, और सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर है भक्ति योग। तो आप कोई भी योग से चालू करें, अगर भगवत प्राप्ति के ओर जाना है, भगवत प्राप्ति लक्ष्य है आपका, तो आपको भक्ति योग में जाना ही होगा। उससे आप बच नहीं सकते, है ना। तो हम तो बोल रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत जो है वो क्या बता रहे हैं, डायरेक्टली भक्ति योग में जाओ ना। क्यों कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग, इतनी सारी स्टेजेस, इतनी सारी स्टेप्स क्यों पार करना है? डायरेक्टली जाओ, लिफ्ट ले लो भक्ति योग की, है ना, और फिर भगवत प्राप्ति बहुत आसानी से सुखपूर्वक और जल्दी हो सकती है ना। तो यहाँ पर भी यही बताया है कि सारे ही कर्म योगों का कर्म यज्ञों का जो है परिणति कहाँ होती है? ज्ञान में होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सभी लोग इसको कंठस्थ कर ले, है ना। तो जो मैं बता रही थी सीढ़ियों के बारे में, तो ऐसा है कि भक्ति योग जो करता है वो अपने आप ही कर्मयोगी भी बनता है, अपने आप ही ज्ञान योगी भी बनता है। हाँ, तो ये सारे योग भक्ति योग में अपने आप ही समाविष्ट है। ऐसा नहीं है कि भक्ति योग के पास ज्ञान योग या कर्म योग नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब वो भक्ति में जाता है तो भगवान उसको स्वतः ही अंतःकरण से उसको ज्ञान देते हैं। हाँ, ददाति बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान ने 10वें अध्याय में बोला है कि जो मेरी भक्ति में लगा है, हाँ, तो उसको मैं हृदय से ही ज्ञान प्रदान करता हूँ और उस ज्ञान के माध्यम से वो मुझे प्राप्त करता है। तो इसलिए अलग से ज्ञान की ओर मतलब ज्ञान योग करने की आवश्यकता नहीं है, वेदाध्ययन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में आ जाएंगे तो अपने आप हम सारे सीढ़ियां पार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बताया है ये तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो गुरु का महत्व यहाँ पर हमको दिखता है। गुरु के पास गए बिना हमको जो सत्य परिस्थिति है वो हमको पता नहीं चल सकती। गुरु का महात्मा अनन्य साधारण है। और गुरु के पास कैसे जाना है? विनीत होकर जिज्ञासा करना है। हाँ, आजकल के हम देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, कॉलेज में वगैरह खास करके कैसे होते हैं, वो एक अटैकिंग टोन में क्वेश्चंस पूछते हैं, एज इफ उनको ये दिखाना है कि देखो आपको नहीं मालूम मैंने कैसे क्वेश्चन पूछा है, आपको उसका उत्तर आप नहीं दे सकते। इस प्रकार से जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, रूडली जो प्रश्न पूछते हैं, वैसा इस ज्ञान के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तक आप विनीत होकर जिज्ञासा नहीं करेंगे, विनीत होकर गुरु के पास नहीं जाएंगे, नम्रता नहीं रहेगी, तब तक आपको गुरु ज्ञान नहीं देंगे। तो यहाँ पर बताया है विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है।
तो गुरु कैसा होना चाहिए? स्वरूप सिद्ध, जिन्होंने जो स्वयं एक महान भक्त है, जैसे हमारे प्रभुपाद महान भक्त थे। वे वो तो किसी भी क्षण वो तो इतने मुक्त आत्मा थे कि उनको तो भगवत धाम मिलना बिल्कुल तय था। लेकिन सारे लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन उसी में मतलब समर्पित किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मार्ग मिल सके, है ना। तो इस प्रकार ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। देखिए, इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। अंधानुगमन यानी क्या? अंधे होकर किसी के पीछे मत चलो, हाँ, अपनी आंखें खुली रखो, लेकिन एट द सेम टाइम निरर्थक जिज्ञासा, कोई बिना ही मतलब के कुछ भी प्रश्न पूछ लिया और अटैकिंग टोन में पूछ लिया, चैलेंजिंग टोन में पूछ लिया, तो वो भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों की भी भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे, तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हाँ, तो शिष्य ने किस प्रकार से गुरु के पास जाना चाहिए वो यहाँ पर स्पष्ट किया है। यज्ञात्वानं पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। ठीक है। तो ये ज्ञान ऐसा नहीं कि एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हम उसको भूल जाएंगे और फिर से भौतिकता में पड़ेंगे, नहीं। ये ज्ञान एक बार हम प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर हम इस भौतिक जगत के प्रति अपने आप ही अनासक्त हो जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम ये सब देख सकते हैं कि ये सारी सृष्टि का सृजन भगवान ने किया है, और हम कौन है? भगवान के अंश स्वरूप है। तो इस प्रकार से हम अपना अस्तित्व, अपना स्वरूप जान सकेंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। ये कितना बड़ा एक विश्वास दिला रहे हैं भगवान, देखो भक्तों को। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, हम समझते हैं कि मैं बहुत पापी हूँ, अब मेरा इतना पापमय जीवन हो गया है, तो मैं क्या अब भगवान के पास जाऊं, है ना, क्या भक्ति करूं, क्योंकि मेरा ये जीवन तो व्यर्थ हो गया, मैंने अनेकों अनेक पाप किए हैं। अगर हम अपने आप को इतना पापी भी समझ ले, फिर भी भगवान क्या बोलते हैं? फिर भी तुम दिव्य ज्ञान नामक नाव में अगर बैठ गए, यानी ये सारा ज्ञान अगर तुमने प्राप्त किया, तो फिर तुम भवसागर को पार कर जाओगे। यानी अपना पास्ट जो है वो प्रभावित नहीं करता। अगर हमारा उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, वो अगर आध्यात्मिक है, तो हमारा पास्ट उसको प्रभावित नहीं करता, ये बताया गया है। तो ये कितनी एनकरेजिंग बात है ना। बहुत लोग, हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब ये जीवन में तो मैं कुछ सुधर नहीं सकता, अब तो मैं ऐसा ही रहूंगा, पापमय जीवन ही मेरा जीवन हो गया है, इस उसको मैं ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए ये बहुत एनकरेजिंग शब्द है भगवान के, कि तुम सबसे पापी क्यों ना हो, फिर भी अगर तुम इस रास्ते को अपनाओगे, तो तुम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाओगे। हाँ, यथैधांसि समद्धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हम्म, तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार, जो पहले श्लोक में बताया है कि सबसे पापी भी हो तब भी तुम ये मार्ग अपनाओ और भवसागर तर जाओ। तो यहाँ पर उसी को कंटिन्यूएशन में भगवान बोल रहे हैं, तुम्हारे सारे पाप इस ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाएंगे। हाँ,
तो तुम चिंता मत करो, ज्ञान का मार्ग अपनाओ। अर्थात ये ज्ञान कौन सा है? दिव्य ज्ञान, जिससे हम अपने कर्मों को समर्पण की वृत्ति से कर सके, है ना, कर्म अकर्म और विकर्म में भेद कर सके, है ना। तब कहीं जाकर ये सारा दिव्य ज्ञान जो है वो हमारे कर्मों को सुधारेगा और कोई भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होने देगा, और पिछले जो पाप है उनसे भी हमको वो भस्म करके हमको मुक्ति दिलाएगा। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भगवान हृदय से उसको ज्ञान दे देते हैं, तो वैसे ही जो यहाँ पर वही बताया है कि जो भक्ति में आ गया तो वो अपने अंतःकरण में वो ज्ञान प्राप्त करके उसका आस्वादन करता है। उसको भी ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है वो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो ये जो शांति है जो हमको विचलित नहीं होने देती है ना, मन जो जिसका मन शांत है वो उसके सारे एक्शंस भी पॉजिटिव रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि जिसने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसका मन, उसकी इंद्रिया सब कुछ कंट्रोल में आ गई, है ना, और इस प्रकार उसका मन अत्यंत शांत हो जाता है, प्रसन्न रहता है। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो यहाँ पर बताया है संशयात्मा, जो संशय लेता है। हाँ, कहाँ पर भगवान तो मैंने देखे ही नहीं, कौन बोलता है भगवान है, मैंने तो देखे नहीं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। हाँ, कि भगवान के सामने नतमस्तक हो, भगवान को भोग चढ़ाओ। हाँ, इसमें क्या रखा है? संशय मन में है कि वाकई में अगर मैं ये अपना भी लूंगा तब भी होगा कि नहीं, डाउट है उसके मन में। ये दो दो बार शब्द आया है देखिए एक श्लोक में, संशयात्मा संशयात्मनः, है ना। तो दो बार शब्द आया है, यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या बता रहे हैं? अज्ञश्च अश्रद्ध धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, है ना। शास्त्रों में भी उनको संदेह है तो फिर वो कभी भी भक्त नहीं बन सकते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो ऐसे संशयी व्यक्ति हमको बहुत मिलते हैं जीवन में, है ना। उनको कोई चीज पर विश्वास ही नहीं है कि ये हमारा शास्त्र ऐसा बोलता है, हमारे जो वैदिक साहित्य है वो हमको ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे गुरु साधु शास्त्र ये बताते हैं। उनको कोई चीज में विश्वास नहीं है और इस प्रकार वे संदेह के अग्नि में ही जलते रहते हैं। और होता क्या है, ना उनको अभी सुख मिलेगा ना परलोक में जाकर सुख मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो क्या किया उन्होंने? कर्म फलों का परित्याग कर दिया है। सारे कर्म कर रहा है वो भगवान की संतुष्टि के लिए, यज्ञ रूप में कर्म कर रहा है। इस प्रकार से वो भक्ति कर रहा है और उसके मन में कोई संशय नहीं है कि जो वेदों में बताया है, जो शास्त्रों में बताया है, जो मेरे गुरु बता रहे हैं कि इस मार्ग पर चलो तुमको मुक्ति मिलेगी,
हाँ, इस मार्ग पर चलो भगवत धाम को प्राप्त होगे, इस मार्ग पर चलो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, ये जो ज्ञान है, हाँ, तो उसमें उसको कोई संशय नहीं है ना, सारा संशय उसका विनष्ट हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, आत्मपरायण, वो आत्मोन्नति के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, निश्चित रूप से वो आत्मोन्नति करेगा। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन से नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है। हाँ, तो ये अंतिम श्लोक आता है, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्वं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। देखिए कितनी अच्छी उपमा दी है। अज्ञान के कारण संशय उठते हैं मन में, है ना, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये ज्ञान प्राप्त करो, यही तुम्हारा शस्त्र है जिससे तुम सारे संशयों को काट दो, मन में कोई दुविधा मत रखो। और हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो, है ना, योग से समन्वित होकर, यानी क्या, सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके। योग यानी वो क्रिया जिससे हम भगवान से संबंध प्रस्थापित करते हैं, जुड़ते हैं भगवान से। तो इस प्रकार मुझसे संबंध बनाओ, हाँ? सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करते हुए कर्म करो, यानी युद्ध करो। इस प्रकार भगवान ने ये चौथा अध्याय यहाँ पर हमारा खत्म होता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अरे सब लोग सो गए कि क्या? हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। कैसा लगा आज का अध्याय चौथा? बहुत अच्छा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, एक प्रश्न है। जी जी, पूछिए। जी माता जी, वो पहले के जमाने में हम मानते हैं कि जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वो अच्छा और सोच के ही लिखा है, हमारे हित के लिए ही बने हैं ये। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो आज का जमाना आ गया है और जैसे हर स्त्री को गृहस्थ में जाना जरूरी है ऐसा कह दिया गया है इसमें, लेकिन हो सकता है कि उस समय इतना जंगल अंगल जाना, राक्षस होते थे, ये सब होता था, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। अब जैसे हम घर में बैठे हैं तो हम उसके वाईफाई के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं शास्त्रों का। और जिस तरह से कुछ चीजें मिल रही हैं कि पति को परमात्मा मानो, लेकिन अभी कुछ फ्रिज में कटी हुई लोग मिलते हैं, कुछ सूटकेस में पैक मिलते हैं। तो जैसे किसी माता का मन नहीं है कि वो गृहस्थ आश्रम में जाए, नहीं है उसका मन कि वो गृहस्थ आश्रम से जुड़े, वो चाहती है कि सीधे वो ब्रह्मचर्य के बाद कृष्ण भक्ति में लग जाए। ऐसा चाह सकती है माता, क्यों नहीं चाह सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गृहस्थ में जाना इस तरह से, एक तरह से आरोपित कर दिया गया है एक विचार हमारे ऊपर? नहीं, देखिए, हमारे शास्त्र जो बताते हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो स्त्रियों को हमेशा बोला गया है कि जब बचपन में है, छोटी है, वो लड़की है, तो अपने पिता के संरक्षण में रहे। जब वो विवाह करती तो अपने पति के संरक्षण में रहे, और उसके बाद वो अपने बड़े पुत्रों के संरक्षण में रहे। तो स्त्रियों को इस प्रकार से एक संरक्षित भावना देने का वैदिक शास्त्रों का हमेशा ये रहा है। उससे वो ऐसा नहीं कह रहे कि स्त्रियों का कोई स्थान निम्न स्थान है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्त्रियों को संरक्षण की जरूरत है। हाँ, तो ये हमेशा वैदिक शास्त्रों में उस पर जोर दिया गया है। अब आज का परिवेश तो हमने तो सभी कुछ त्याग दिया है माता जी। आज का समाज कोई मतलब वैदिक शास्त्रों के नियमन से बहुत ही दूर आ गए हैं। तो इसलिए हम आज के परिवेश में उसको डिफाइन करना चाहे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम कुछ भी तो नहीं पाल रहे, तो फिर ये भी नहीं पाल रहे कि स्त्रियों का विवाह करना आवश्यक है। मैंने केवल वैदिक उसमें क्या बताया गया है वो बताया। अभी तो हमारे सभी कुछ भिन्न हो गया है। स्त्रियां नौकरी करने बाहर भी जाती है, स्त्रियां अकेली भी रहती है, क्योंकि समाज ही पूरा बदल गया है। तो उसके फिर प्लस और माइनस पॉइंट्स हम देखते हैं। कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है, कुछ खराब पॉइंट्स भी है, प्लस माइनस देखते हैं हम। हाँ, लेकिन कोई भी स्थान से कोई भी स्थान से हम अगर भगवत भक्ति की ओर मुड़ते हैं तो वो योग्य मार्ग ही हो जाता है। हाँ,
तो अभी हम कौन सी पोजीशन में हैं ये छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, उसको परिणाम देने वाले बहुत सारे एजेंट्स हैं। हाँ, समाज है, परिवार है, और कुछ है, शिक्षण है, हमारा सब कुछ है। तो हमारा अभी का स्थान जो है हमारा बहुत अलग है, जो वैदिक शास्त्रों से भिन्न है। लेकिन किसी भी स्थान से हम अगर भक्ति की ओर मुड़ते हैं तो वो योग्य मार्ग है। ठीक है ना। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य, साधुरेव समंतव्य, मैं बहुत भूल जाती हूँ आजकल। तो वहां सम्यक पर ही व्यवस्थित हो। सम्यक व्यवस्थितो ही सह, बिल्कुल बराबर। तो इस प्रकार अब ये क्या योग्य है या योग्य नहीं? वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये योग्य नहीं है, लेकिन अब जो है सो है, इसके आगे हम सुधार ले, भगवत भक्ति की ओर बढ़े, तो फिर सब कुछ जायज हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, शुभ शुभ हो जाता है ना। तो इसलिए हम मतलब वैदिक शास्त्रों से तर्क करने के बदले हम अपने स्थान को उच्च उठाएं कि अरे तब ऐसा होता होगा, हम अभी नहीं कर रहे। ठीक है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें सब कुछ चेंज हो गया है। लेकिन जो है, जिस स्थान पर है, इसके आगे का हम मार्ग अच्छा अपनाएं, है ना। तो वो भक्ति का मार्ग हमको सबसे उच्च स्थान पर ले जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। लेकिन ये लगता है कि जैसे भगवान ने जो कह दिया तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं मन कर में पा एक रह जाता है। ये बात सच्ची है, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कुछ अज्ञानवश, कुछ मजबूरी के वश, या कुछ परिस्थितिवश, जो कुछ भी बोले, नहीं कर रहे हैं हम। जो भगवान के आदेश है उनका अनुपालन नहीं छोड़ा है। कलयुग है, ये सब बुराइयां हैं इसमें, सारी बुराइयां हैं इसमें। लेकिन एक मार्ग है, हरि नाम संकीर्तन। इसलिए तो भगवान स्वयं आए हम लोगों को मार्ग दिखाने के लिए। बहुत पतन हो गया है हमारा, लेकिन यहां से भी उठ सकते हैं भगवान नाम के सहारे, है ना। ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नवीन प्रभु, आपको कुछ पूछना है? जी माता जी, हरे कृष्णा। जैसे अभी चर्चा चल रही थी माता जी, तो आजकल तो लड़के भी जो हैं कुछ शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा वो उन्होंने देखा है ना माहौल की, कुछ लड़कियां भी आजकल ऐसे कर रही हैं। मतलब वो मतलब दहेज के उत्पीड़न का मामला लगा देती हैं, हम्म। पूरे परिवार को जेल भेज देती हैं। तो मतलब वो कानून जो है, वो कानून का दुरुपयोग जो चल रहा है, उस वजह से कुछ मतलब पुरुष भी उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं आजकल, हाँ, कि भाई हम शादी करें, विवाह करें। सही बात तो है। कलयुग तो मतलब ये उल्टा ही हो गया सिस्टम ना, दोनों बिल्कुल तरफ ही। से, हाँ, तो हाँ कलयुग है, जी। ये बिल्कुल ही निचले स्तर पर है हम लोग। यहाँ से उठने का एक ही सहारा है भक्ति का। बहुत ही निचले स्तर पर आ गए हैं हम लोग। कितना कोई किसी के बारे में विश्वास नहीं है मन में, है ना। घर में यानी पहले तो हम देखते हैं सत्य युग में जब युद्ध होता था तो कैसा युद्ध था वो, हिरण्याक्ष और वराहदेव दोनों अलग अलग प्लेनेट से आए हुए, है ना। हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को ही उठा के उसमें डाल दिया था, गर्भोदकशाही ओशन में डाल दिया था। तो वो अलग अलग प्लैनेट्स में थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ। वो कहाँ पर थे, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर थे, पृथ्वी पर ही थे लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर थे। फिर क्या आया, द्वापर युग। द्वापर युग में युद्ध किसके बीच हुआ, कौरव और पांडव, वो परिवार के अंदर ही युद्ध हुआ। और अब तो कलयुग है, अब तो हमारे मन में ही सतत युद्ध है, सतत युद्ध हो रहा है हमारे मन के अंदर ही। तो वो युद्ध की जो बाउंड्रीज है वो क्लोज क्लोज होते होते अब दोनों पक्ष हमारे अंदर ही है। अब हमको युद्ध तो करना है हमारे मन से। तो यानी मन को फिर पूरी तरह से नियंत्रण में रखते हुए एक ही मार्ग है भक्ति का, उसमें लग जाओ तो ये मन भी शांत हो जाएगा और हमारा उद्धार हो सकेगा, है ना। तो ये छोटा 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 होते आ रहा है ये सब कुछ। कलयुग सबसे निम्न श्रेणी का है, जी सबसे। माता माता जी, अब जी, तो हाँ। माता जी, पुरुषों को तो कहीं नहीं ऐसा कहा गया है कि आप गृहस्थ में जाइए ही जाइए, क्योंकि नहीं, उनको तो आप वो भी सन्यासी भी बन जाइए। बहुत बिल्कुल। से लोग सन्यासियों उनको में चले जाते थे, इसलिए तो सही उनको कम से बात। कम गिल्ट तो नहीं है माता जी कि हाँ हमने वो वचनों को नहीं कहा है। स्त्री को तो गिल्ट के साथ रहो, हमेशा गिल्ट के साथ रहो। माता जी, वही मैं बोल रही हूँ, अब जो परिस्थिति है सो है, गिल्ट रखने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, यानी जो ये श्लोक हमने देखा था ना,
आप अपने आप को सबसे पापी क्यों ना मानो, सबसे वो क्यों ना मानो, फिर भी एक सहारा है। कौन सा? भगवत भक्ति का। हाँ, ये वाला कौन सा श्लोक था? हाँ, ये देखिए, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। दुख सागर यानी ये भव सागर, इसको दुखालयम अशाश्वतम ऐसे बोला है भगवान ने। तो हमारा ये भौतिक जगत है वो दुख का सागर है, उसमें से निकलना है तो हमको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। वो नाव कौन सी है? दिव्य ज्ञान। तो फिर आप कोई भी स्टेज पर हो, सर्वाधिक पापी क्यों ना हो, भगवान तो बोल रहे हैं, तब भी तुम इस भवसागर को पार कर सकते हो बेटा, ऐसा है ना। तो इसलिए जो है सो है, उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, स्त्रियां भी विवाह नहीं कर रही है, अकेले रहना चाहती है, कुछ सामाजिक कुछ पारिवारिक कुछ भी क्लेशों के कारण, है ना, अकेला रहना भी चाहती, फिर भी उस स्टेज से भी अगर वो भक्ति को अपनाती है तो वो पार हो गई, है ना। तो ये मत सोचिए कि हम वैदिक शास्त्रों का उल्लंघन कर रहे हैं हम लोग, ये तो एक्सेप्टेड फैक्ट है अभी तो, क्योंकि कलयुगी है हम लोग है। हाँ, तो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, कल हम 5वां अध्याय करेंगे, वो भी बहुत सुंदर है। मैं तो हर अध्याय के लिए बोलती रहूंगी, आप लोग बोलेंगे माता जी तो हर बात बताती है, ये बहुत अध्याय सुंदर है। वाकई में है, वाकई में है। जैसे जैसे आप लोगों को इसमें रुचि आएगी ना, तो आप लोगों को लगेगा अरे ये अध्याय तो सबसे सुंदर है, अरे ये तो सबसे सुंदर है, ऐसा। ठीक है ना। तो चलिए, आज का यहीं पर खत्म करते। सबने अटेंडेंस लगा लिया? अटेंडेंस सब लोग लगाइए। हाँ या ना? सबने लगाया ना? हरे कृष्णा माता जी, लगा लिया अटेंडेंस। जी। और दूसरी बात, सब लोग माला जप कर रहे हैं ना, उसके बिना जी तो माता जी। सब लोग माला करिए, एक तो भी कम से कम। अभी तो दूसरे लेवल पर आ गए हैं आप, 2 करिए। हाँ, तो कम से कम 2 माला करिए, 10 या 20 मिनट का सवाल है सर। और तीसरा क्या है? भगवत गीता यथारूप प्राप्त करिए। हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, कभी क्या होता है कि जैसे अब किसी दिन तो 4 हो जाती हैं, किसी दिन 3 हो जाती हैं, फिर किसी दिन ऐसा समय मिलता है कि वो फिर 2 ही रह जाती हैं। तो ये मतलब नहीं तो आप कैसे एक करें काम इसको मैनेज? करिए, आप कुछ तो मिनिमम एक रखिए कि मुझे 4 करना ही है या मुझे 2 करना ही है। मिनिमम को आप एकदम पालन करना है, फिर उसके आगे आप कितना भी करिए। आपने सोच लिया अगर कि मुझे 4 करना है तो 4 तो करना है। अगर उस दिन नहीं कर पाए तो दूसरे दिन उसको रिकवर करिए, ऐसा ऐसा मतलब नियम अगले है। दिन बढ़ा के अगले कर दिन लूँ? बढ़ाइए, हाँ, कि मुझे हाँ 4 जी। करना ही है, जी आज 2 ही हुए तो कल आपको 6 करना ही है, ऐसे। तो रिकवर करिए जी जी उसको, माता जी। एक निश्चय कर लिया तो उसको मिनिमम लेके। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जी हरे माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा बहुत माता बहुत जी। धन्यवाद थैंक माता यू। जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे